हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स में यूज होने वाला मैथ के कुछ पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। 12th के फिजिक्स जो है वो मैथ के 3 चैप्टर के बिना पढ़ा नहीं जा सकता है। ये 3 गो चैप्टर पढ़िएगा, उसके बाद ही 12th के फिजिक्स अच्छे से पढ़ पाइएगा न्यूमेरिकल के साथ। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में हम आपको बताते हैं जो 12th के फिजिक्स पढ़ने से पहले 12th के मैथ के कौन कौन से पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहला चैप्टर आपके सामने हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हिंदी होता है इसका अवकलन। दूसरा टॉपिक हो गया आपका इंटीग्रेशन। इसका हिंदी होता है समाकलन। तीसरा टॉपिक हो जाता है आपका वेक्टर, जिसका हिंदी होता है सदिश। ये तीनों जो चैप्टर है वे 12th के फिजिक्स में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है, लेकिन हम 12th में इस चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी यदि हम रखते हैं तो आप 12th के फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ठीक है, तो हम बारी बारी से इस चैप्टर को जितना फिजिक्स में उपयोग है उतना पढ़ लेंगे, ताकि हमको फिजिक्स को कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो हम आपको अभी शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद वेक्टर। अब उसके बाद फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ना है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए, ये आपके पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, अवकलन। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। देखिए, इसका संकेत, इसको पहले हम समझते हैं ये होता क्या है। डिफरेंशिएट मतलब करना का मतलब आपको परिवर्तन ढूंढना होता है। परिवर्तन, देखिए, यदि कोई फंक्शन हो गया y जो है y बराबर x² + 2 है। यदि कोई फंक्शन आपके सामने है y बराबर x² + 2 है, तो आप बताइए यदि हम x के मान में परिवर्तन करेंगे तो y में परिवर्तन होगा कि ना होगा? होगा। x के मान आप बदलिए, अपना मन में सोचिए, जो कभी 1 रखिए कभी 2 रखिए, तो y के मान में परिवर्तन होगा। तो यहाँ जो आप 1 2 3 रख के देखिएगा तो ये जो परिवर्तन है ये बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये परिवर्तन तो आप ओरल कर सकते हैं मौखिक रूप से, लेकिन आपको एकदम छोटा सा परिवर्तन देगा x में और छोटा सा परिवर्तन होगा y में। तो यही छोटा सा परिवर्तन पढ़ने के लिए, निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ता है। इसका संकेत क्या होता है? तो देखिए, इसका संकेत होता है d/d। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है उसको ऊपर रखते हैं। यहाँ पर ये स्थान जो है, जिस भी फंक्शन का यदि हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो y को यहाँ रखेंगे, और जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो यही होगी आपका dy/dx। तो ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है dy/dx। जिस तरह से जोड़ का सिंबल होता है ये, जैसे हम आपको 2 और यहाँ 3 रख देंगे तो आप ऑटोमेटिक कह दीजिएगा जो 2 + 3 यहाँ जोड़ देना है 5। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है जिसको डिफरेंशिएट करना हो, और जो भी यहाँ रखा होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो यही dy/dx का मतलब होता है। इसका मतलब होता है, विस्तार से देखिए, चेंज इन y with respect to x if change in x is very small। ये तो होगा आपका इंग्लिश में। अब इसका हिंदी हम आपको बताते हैं।
y में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। y में परिवर्तन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए यदि x में बहुत छोटा परिवर्तन हो, बहुत छोटा परिवर्तन हो तब। ठीक, मतलब आपको y में परिवर्तन निकालना है यदि x में छोटा सा परिवर्तन होगा तब। यही इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, dy बटा dx का मतलब हुआ। तो अगर मैथ में पढ़ाएंगे, मैथ में इसको अगर बताया जाएगा तो बहुत डिटेल चलेगा, इस पर अभी आधा घंटा चलेगा। लेकिन हम चूंकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम इसको यहीं पर रोक देते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले आपको इसके फॉर्मूला होता है कुछ, उसके जानकारी होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है सूत्र। किसी भी अचर का डिफरेंशिएशन किसी के सापेक्ष आप निकालिए, उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। किसी भी अचर, अचर किसे कहते हैं? अचर कांस्टेंट, कांस्टेंट वैसी संख्या होता है जिसका मान नहीं बदलता है। तो किसी भी अचर का डिफरेंशिएशन, अचर में परिवर्तन शून्य होगा। चलिए दूसरा फॉर्मूला, x के पावर n है, इसका कहेगा डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तब कैसे होगा? तो जो भी पावर है उसको सामने ले आते हैं, आप पावर में से एक घटा लेते हैं। यदि x के पावर n का डिफरेंशिएशन पूछे तो पावर को सामने ले आते हैं और पावर में से एक घटा लेते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से। यदि x के पावर 5 रहेगा और इसका कहेगा dy बटा dx, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना है, पावर को सामने ले आइए आप पावर में से एक घटा दीजिए, तो हो गया 5x के पावर 4। बस देखिए इसमें लिखिए, जहां x जो है, x है चर, वेरिएबल है, वेरिएबल, और n जो है अचर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक, इसको लिखिए। देखिए तीसरा सूत्र क्या है, तीसरा फॉर्मूला, यदि रूट x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये दूसरा सूत्र जो अभी बताया उसी से फॉर्मूला ये डिराइव होगा। देखिए रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो लिखिए, इसको लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन x के पावर 1/2। ये तो संकेत है, ये तो रहेगा ही, ये तो डिफरेंशिएशन के संकेत है। इसको रूट x को लिख सकते हैं x के पावर हाफ। चलिए इससे जस्ट पहले अभी हम पढ़ा है x के पावर कुछ भी रहे, x के पावर कुछ भी रहे उसको आगे ले आते हैं, आप पावर में से एक घटा देते हैं, बस हो गया डिफरेंशिएशन। इसको सिंपलीफाई कीजिए तो 1/2 x के पावर आधा में से एक गया तो माइनस आधा, इसका यहाँ भिन्न के घटाव कर लीजिए, तो 1/2, आधा ऊपर में माइनस है तो नीचे आएगा तो आधा हो जाएगा प्लस में, पावर आधा के मतलब क्या होता है रूट, तो हो गया 2√x। तब रूट x का डिफरेंशिएशन जो आपके सामने आया अभी, वो हो गया 1/2√x। इसको याद कर लीजिए। अब ये चौथा फॉर्मूला देखिए, यदि 1/x के पावर n रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए इसका डिफरेंशिएशन, तो पावर में नीचे में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, तो आप जानते हैं जब नीचे के फंक्शन ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। इसी को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन x के पावर -1 -n बटा dx
अब देखिए वही करिए जो सूत्र नंबर 2 से, पावर को सामने ले आइए और पावर में से 1 घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, तो इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा -n x टू दी पावर -n+1। अब इसको नीचे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसका सूत्र हो गया -n/x टू दी पावर n+1। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, इसको एग्जाम्पल से यदि कहेगा जो 1/x के पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए इसको ऐसे बनेगा -5/x के पावर 6 आंसर। अब देखिए पंचवा फॉर्मूला, e टू दी पावर x, e के पावर x के डिफ्रेंसिएशन पूछेगा तो इसका होता है e के पावर x ही होता है। छठा फॉर्मूला देखिए, ये फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ता है, एक और फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है a टू दी पावर x और ln a। ये भी फिजिक्स में उपयोग नहीं होता है, ये मैथ में आपको काम देगा। तो सातवां फॉर्मूला देखिए, सातवां फॉर्मूला है यदि साइन x का डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछे, साइन x का डिफ्रेंसिएशन पूछे तो इसका होता है cos x, साइन x का cos x। cos x के पूछे तो माइनस में साइन x, सेक 10x का पूछे डिफ्रेंसिएशन तो हो जाता है सेक स्क्वायर x, और सेक x का डिफ्रेंसिएशन यदि पूछा जाए तो इसका हो जाता है सेक x इंटू 10x। कॉट x का डिफ्रेंसिएशन यदि पूछा जाए तो हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। कोसेक x का डिफ्रेंसिएशन यदि पूछा जाए तो इसका हो जाता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये फॉर्मूला है आपके सामने, इसको याद रखिएगा। e के पावर x के e के पावर x होता है a के पावर x के a के पावर x ln a। यहाँ पर जो a है a वो अचर है, x जो है x वो है चर। साइन x का cos x, cos x का माइनस साइन x, और 10x का सेक स्क्वायर x, सेक x के सेक x इंटू 10x, कॉट x के माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक x के होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। देखिए इसमें एक याद करने का ट्रिक है जिसका नाम जो है c से स्टार्ट होता है, c का डिफ्रेंसिएशन मतलब c का d मतलब लगातार है सी डी, तो उसमें माइनस आ जाता है, या ऐसे याद कर सकते हैं जिसका जो नाम है सी से है उसमें माइनस आता है, उसके फॉर्मूला में माइनस आता है। देखिए cos x में माइनस आया, cot x में भी माइनस आया, cosec x में भी माइनस आया। इसको आप लिखिए, इसको याद कीजिए फॉर्मूला, उसके बाद हम आप इसको इस पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। इसको याद करिए, इसके बाद भी और फॉर्मूला है sec x। अब देखिए 13वां फॉर्मूला, यदि कोई फंक्शन है जिसमें कोई चर के साथ अचर हो, मतलब चर अचर एक साथ हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यदि चर के साथ अचर हो तो अचर बच जाता है और केवल चर का डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन, तो x का जिसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे, तो dx से dx कर से, तो हो गया k। ठीक, अब आइए 14वां फॉर्मूला देखिए, यदि u प्लस v इस रूप में लिखा हो, u और v यहाँ पर जो है
वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। u और v प्लस या माइनस के रूप में हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो यदि प्लस हो तो पहले बारी बारी से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, du बटा dx। यदि प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, और तब इसके बाद इसको करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब बारी बारी से डिफरेंशिएशन किया जाता है। यदि प्लस हो तो प्लस लिखा जाएगा, माइनस हो तो माइनस लिखा जाएगा। चलिए अब देखिए, यदि गुना हो तब क्या? प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, लेकिन गुना हो तब u और v के बीच में गुना हो तब कैसे इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा? मतलब दो गो अलग अलग फंक्शन है और गुना के रूप में हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? तो इसका डिफरेंशिएशन बारी बारी से करेंगे और बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे। जैसे में एक बार u को छोड़ देंगे तो v का डिफरेंशिएशन होगा, अब बीच में होगा प्लस। यदि गुना हो तो बीच में प्लस, अगर भाग रहा था तो बीच में माइनस होता। चलिए देखिए, अब u को अभी छोड़े हैं तो अब u का डिफरेंशिएशन होगा और v का डिफरेंशिएशन किया है तब v को अब छोड़ देंगे। अब 16वां फॉर्मूला देखिए, यदि u और v बट्टा के रूप में हो, मतलब भाग के रूप में हो, तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है? इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं, नीचे जो भी बट्टा के रूप में यदि हो तो बट्टा वाला को स्क्वायर करते हैं, अब बट्टा वाला को रेस्ट करा देते हैं, बट्टा वाला को रेस्ट करा दिए। अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन होगा, अब बीच में माइनस के चिन्ह देते हैं। अब जिसको भी रेस्ट दिलाए हैं उसको डिफरेंशिएशन होगा, और जिसको डिफरेंशिएशन हो उसको रख देंगे। अब इतना यदि क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा तो हम इसी फार्मूला पर, इतना अगर फार्मूला याद हो गया होगा तो इस सभी फार्मूला पर जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस सारा फार्मूला को रिवीजन करवाएंगे और उस फार्मूला को समझाएंगे जो कैसे क्वेश्चन में उपयोग होता है। देखिए ये क्वेश्चन है जो कि पूरा फार्मूला को आपको अभी रिवीजन करवाएगा। निम्नलिखित फलन को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इसको अवकलन करना है, तो इसको अवकलन करना है तो इसको रखना पड़ेगा यहाँ पर, जिसके सापेक्ष करना है उसको लिखना पड़ेगा नीचे में, और जिस भी फंक्शन का, जिस भी फलन का डिफरेंशिएशन करना है उसको यहाँ पर रखिए। तो रखिए x के पावर 5 प्लस x प्लस 5। तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं यदि प्लस के रूप में है तो आपको बारी बारी से डिफरेंशिएट करिए। तो बताइए x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो अभी हम आपको फॉर्मूला में बताए हैं x के पावर n रहता है तो पावर को सामने ले आते हैं, पावर में से एक घटा लेते हैं। चलिए करिए, तो x के पावर 5 का हो जाएगा, 5 को सामने ले आइए, 5 में से एक घटा लीजिए 4। 1 का x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1। कैसे? तो देखिए आपको हम बताते हैं, x के पावर कुछ भी नहीं है तो यानी 1 पावर तो रहता ही रहता है, तो 1 को सामने ले आइए और 1 में से 1 घटा दीजिए। तो देखिए 1 में से 1 घटाइएगा तो पावर में 0, तो x के पावर 0 तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0, किसी भी अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसको लिख दीजिए 5x के पावर 4 और x का हो जाएगा 1 प्लस में 0, तो 0 चला छोड़ दीजिए इसको, तो आंसर कितना सिंपल है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तो अब हम इसको इस रूप में लिखिएगा तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट ही इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए x के पावर 10 है तो इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए ना, पावर को सामने लाइए, पावर में से एक घटा लीजिए, तो 10x के पावर 9, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। x के पावर 5 है तो पावर को सामने लाते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं, प्लस है तो प्लस। इसमें देखिए एक चर है और एक अचर है, तो अभी हम बताए हैं आपको फॉर्मूला में, अगर चर अचर एक साथ रहे तो अचर बच जाता है, अचर साइड हो जाता है और चर का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो चर क्या है? चर है x, तो x का डिफरेंशिएशन अभी नहीं बताए जो 1 होता है, इसको फार्मूला की तरह याद कर लीजिए जो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के सापेक्ष में। चलिए अब इसको तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए,
तीसरा नंबर क्वेश्चन, x का डिफरेंशिएशन कर रहा है, x का डिफरेंशिएशन कर रहा था, x का 1 और रूट x का यदि आपको फॉर्मूला याद हो तो 1/2 रूट x होता है। और यहाँ भी देखिए चर के साथ अचर है, चर है x² और चर है 5, तो 5 साइड हो जाएगा। x के पावर 2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो x के पावर 2 है तो 2 सामने आ जाएगा, पहले से 5 है और 2 सामने आ गया, अब 2 में से 1 घटा लेंगे तो देखिए ये क्या बन गया 1 + 1/2 रूट x, अब प्लस 5 दूनी 10 x के पावर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर 1 का, पहले 1 का करिए तो 1 अचर है तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस x का 1 हो जाएगा, x² हो जाएगा, पावर को सामने ले आते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं तो 2x प्लस 3 को सामने ले आते हैं, 3 में से 1 घटाते हैं तो हो जाएगा 3x²। इसमें भी वही बात होगा, 4 को सामने ले आते हैं, अब 4 में से 1 घटा देते हैं। अब अंतिम माह का करिए डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन है करना x और प्लस 5 का, तो पहले x का करिए तो x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 और 5 का करिएगा तो 0, तो इसका हो गया 1। यही आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है। 5 क्वेश्चन और आपको अभी हम बताएंगे, आप समझिए इसको, क्योंकि इसका उपयोग फिजिक्स में, यदि आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, न्यूमेरिकल के साथ, डेरिवेशन के साथ, जो फार्मूला जो आएगा उसका डेरिवेशन अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए। यही 3 को फिजिक्स के लगभग हर चैप्टर में उपयोग आएगा, ये तीनों में कोई ना कोई उपयोग में आते रहेगा। तो ये 3 को हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो 5 क्वेश्चन और हम आपको सामने अभी करवाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले तक कोष्ठ से बाहर है, इसको हम कोष्ठ के अंदर भेजते हैं, मतलब गुना हो जाएगा, तो x को x से गुना करेंगे तो यही फंक्शन बन जाएगा, x प्लस है तो प्लस 1/x है, उसमें गुना करिएगा x से तो x/x मतलब 1 हो जाएगा। तो यही फंक्शन आपके सामने ये रहा, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फिर वही फॉर्मा में डालिए इसको, और नहीं तो हम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन वो हो जाएगा आपको डायरेक्ट, तो यहाँ एक स्टेप बढ़ जाता है। चलिए तो x का क्या होता है 1 और 1 का 0, तो हो गया 1। अब किसको करते हैं, तो ये भी तो कोष्ठ से बाहर है, तो इसको कोष्ठ के अंदर भेजिए, पहले गुना कर लीजिए, फंक्शन जितना छोटा हो सके उसको पहले छोटा करिए, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन पहले कर लीजिए, उसके बाद सिंप्लीफाई हो जाने के बाद आप डिफरेंशिएशन करिए। तो x के पावर 2 है, उसको इसमें गुना करना पड़ेगा, तो x के पावर 2 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस। बताइए इसको इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा x² तो x² तो 1। अब यहाँ देखिए 1/x³ है, और यहाँ पर यहाँ गुना करेगा तो x²/1 x²/x³, तो x² से x² कैंसिल, तो एगो तो नीचे बचेगा तो 1/x। अब तो इसको पहले बनाइए, उसके बाद अगला क्वेश्चन सिंपलीफाई करेंगे। तो x² का क्या होगा, x² का तो क्या करते हैं, जब पावर को सामने ले आते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएट लगा दीजिए, इसका फॉर्मूला 2x, पावर को सामने लाइए, पावर में से 1 घटा दीजिए, तो 2 में से 1 गया तो 1 नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए, और 1 का हो जाता है 0, क्यों, क्योंकि 1 जो है अचर है, अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और 1/x का क्या होगा, बताइए 1/x का क्या होगा, तो आपको हम अभी बताए हैं फॉर्मूला 1/x के पावर n का, क्या बता है, तो ऊपर में -n/x के पावर n + 1, तो 1/x है, तो पावर में कुछ नहीं होता, मतलब 1 है पावर में, तो हो जाएगा -1/x के पावर 1 + 1, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस, आई हो गया प्लस, तो ये बन गया माइनस, तो आपके सामने ये हो गया 2x - 1/x² आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3 और उसके बट्टा में है एक्स। तो इसको हम पहले बांट दीजिए, इसको बांट दीजिए। आप जानते होंगे यदि ए प्लस बी बट्टा सी रहता है तो उसको लिखा जा सकता है ए बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी। इसी के अनुसार, इसी के आधार पर इसको बांटिए। तो इसको बांट के सिंप्लीफाई कीजिए। तो एक्स बट्टा एक्स, तो एक्स बट्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स, एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स, एक्स के पावर 3 बट्टा एक्स। अब काट कूट करिए तो एक्स एगो से एगो कट गया, यहाँ एगो से एगो कटा, यहाँ दूगो बच्चन है। तो इसी को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पर बचा एक्स और यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। पहले जितना हो सके सिंप्लीफाइड फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जाता है, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। चलिए, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, प्लस है तो प्लस, एक्स का तो 1 और एक्स स्क्वायर के तो 2x। पावर को सामने ले आते हैं, पावर में से एक घटा लेते हैं। अब देखिए इसका 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। साइन एक्स का डिफरेंशियल, पहले तो देखिए सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं है। साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन करना है तो इसको फिर एक बार डिफरेंशिएशन के चेन में रखेंगे सिम फॉर्मा में, लेकिन उतना नहीं करिए। यहाँ फिजिक्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये मैथ। तो साइन एक्स का जो होता है इसका आप डायरेक्ट लिखिए। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, फार्मूला यदि आपको याद हो तो। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए। सेक स्क्वायर एक्स का तो आप अभी जानते नहीं है, क्योंकि ये अभी हम बताए भी नहीं है सेक स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ अभी इसको बनाइए, सेक एक्स रख के बनाइए, उसके बाद हम इसको सेक स्क्वायर एक्स भी बताएंगे। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, यहाँ पर सेक एक्स है, सेक एक्स इंटू 10x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन इसको एक साथ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर सिंप्लीफाई हो जाता है तब। तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू 10x। यदि यहाँ पर रहता कि यहाँ पर यदि रहता सेक एक्स हो गया तो यहाँ रहता 10x, तब क्या करते? तो 10x का क्या होता है? 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब करिए 10 स्क्वायर एक्स के, 10 स्क्वायर एक्स के किया जाए डिफरेंशिएशन। 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 10 स्क्वायर एक्स का देखिए, ये इस सब मैथ का हो गया, ये मैथ में इसका उपयोग होता है। मैथ में तो ये आवे करेगा आपको बनाने के लिए। तो 10 स्क्वायर एक्स का देखिए, इसमें करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा? तो देखिए पहले पावर का डिफरेंशिएट होता है, तो पावर को आगे ले आइए, पावर को आगे लाइए, आप पावर में से एक घटाइए। तो पावर को आगे लाइए, पावर में से एक घटाइएगा तो 2 माइनस 1 तक एक ही बचेगा, तो एक्स नहीं दीजिए। जब पावर का डिफरेंशिएट हो जाता है तब हम करते हैं एक्स 10x का, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। यही आपका हो गया। तो अगर आप समझ रहे हैं तो देखिए यही सब आपको फिजिक्स में भरपूर आएगा। मतलब अगर न्यूमेरिकल करते हैं तब, आप फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं तब, ऐसे परिभाषा यदि आप परिभाषा पढ़ते जाते हैं तब ये सब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या वेक्टर उतना नहीं है। लेकिन अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं तो ये सब को पढ़ना पड़ेगा।